मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुरुकुंडादेव जय धर्मस्तु सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयशासनम् नमः समय साराय स्वामिनाथाय चक्रस्ते चित्सभावाय भावाय सर्वमंगलजय पूरे धर्माय तन सब गुरु गुण कीर्तन गाते स्थल स्थल में भगवान आत्मा के गुंजारव सुन पाते कण कण पुरुषार्थ प्रेरे गुरु जी आत्म प्रकाशे। अद्भुत बात है। देखो, मेरे अमूर्त दृष्टि अंकी गाथा है 232, बहुत ही अलौकिक बात है। गाथा तो देखो, तो चेतिता समस्त भावों में अमूढ़ है, यानी यथार्थ दृष्टि वाला है। उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि यानी सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। चेतिता माने ज्ञान और दर्शन स्वभावी आत्मा समस्त भावों में अमूढ़ है, यानी समस्त भावों का उनको यथार्थ ज्ञान जिसको हो गया है, और समस्त भाव कौन से द्रव्य गुण और पर्याय, इन तीनों का जिस जीव को यथार्थ ज्ञान हो गया उसको अमूढ़ दृष्टि अंग पैदा हो गया। देखो 231 नंबर की गाथा में, गाथार्थ में देखो, जो चेतिता सभी धर्मों के प्रति ग्लानि नहीं करता, यहाँ पे लिया था सभी धर्मों के प्रति, यन वस्तुओं के स्वभाव के प्रति, यहाँ पे लेते हैं समस्त भावों के प्रति। दो ही मंत्र है। भाव मतलब जीव का द्रव्य गुण और पर्याय कब से है, जीव को क्या अनादि से ही है। अब ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा अनादि से ही शरीर अपने को मान रहा है। ये घटना दुर्घटना घट गई जीव के साथ में, तो वो अपने को आत्मा समझ ही नहीं पाया। और ये साल बदला ना, दीपावली से अपन लोगों का तो साल बदला है, तो नए साल में कुछ नया काम होना चाहिए ना। उसको मंगल सुप्रभात, मंगल ये होए कि जीव की पर्याय में मंगल का जन्म हो जाए। तो कैसे होए कि ये अपने को आत्मा मान ले। प्रमाण क्या है उसमें कि इसको जो अतीन्द्रिय आनंद आज तक उत्पन्न नहीं हुआ वो उत्पन्न हो जाए। कब पैदा होए कि जब ये अपने को आत्मा जान ले। क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि अज्ञान की संगति में रहा, कोई आत्मा की बात ही नहीं करते रहे। जहाँ आत्मा की चर्चा होती है तो ये उसको निश्चय की बात समझ के छोड़ देता। अरे तो निश्चय की बात है, निश्चय की। भाई निश्चय की बात करने पर निश्चय का विषय क्लियर होता है अंदर, और निश्चय का सावधान होने पर अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है। ये जिनवाणी मांगती है। अगर इस जन्म में ये डिसीजन नहीं कर पाया, अतीन्द्रिय आनंद को उत्पन्न नहीं कर पाया, तो मनुष्य भाव हार जाएगा। जिन्हें परमात्मा मिले नहीं मिले समान हो जाएंगे, क्योंकि जिन्हें परमात्मा आत्मा के आश्रय से अनंत सुखी है। और वो संदेश भी ये दे रहे हैं कि सुख का खजाना अपना शुद्धात्मा है। इसको जानने पर 8 अंग प्रकट हो जाते हैं, सम्यक दर्शन हो जाता है, यानी इसकी दृष्टि सम्यक हो जाती है। यानी इसकी दृष्टि में जो मिथ्यात्व पड़ा था, पर भावों का, यानी जो इसका द्रव्य का भी इसको भान नहीं था, गुण का भी भान नहीं था, पर्याय का भी भान नहीं था। द्रव्य गुण पर्याय वस्तु सुना ही नहीं कभी। द्रव्य अपन खुद, या आत्मा द्रव्य, इसको आत्मा कहते हैं, ये द्रव्य है। इसमें अनंत गुण बसते हैं, वो इसके अंदर हर समय परिणमन होता है। उस परिणमन के अंदर विकार भी चल रहा है, उस परिणमन को बदल करके निर्विकारी दशा हो सकती है। ऐसे संबंध में जीव को अनादि से ज्ञान नहीं है, उसको मूढ़ दृष्टि कहते हैं। मूढ़ दृष्टि माने मिथ्या दृष्टि, अमूढ़ दृष्टि माने सम्यक दृष्टि। उसकी मूर्खता निकल गई, अमूढ़ हो गया। वो पर्याय पे भी अमूढ़ हो गया। पर्याय पे द्रव्य में तो न मूर्खता है न अमूढ़ता है। जो मानना और जानना होता है, परिणमन होता है, वो पर्याय में होता है। और वो पर्याय में होता है तो किसके संबंध में होता है कि स्व के संबंध में भी और पर के संबंध में भी। दोनों में अज्ञानता चल रही है, उसको अज्ञानता कहते हैं, उसको मूढ़ता कहते हैं।
देखो ज्ञानी किसको कहा कि समस्त भाव थर्टी है वस्तु के स्वभाव के प्रति, और इसमें लिखा है समस्त भावों में। स्वभाव वस्तु के स्वभाव में ये देखो ऊपर इतनी सारी परिभाषा दी, ऊपर का भावार्थ देखो, इसके 231 नंबर का भावार्थ। सम्यक दृष्टि को समस्त कर्म फलों की वांछा नहीं होती है, उसे सर्व धर्मों की वांछा नहीं होती है। स्वर्णवत पाषाण निंदा प्रशंसा ये वस्तु के, ये पुद्गल के स्वभाव है। इनकी ये जो यहाँ है वस्तु के स्वभाव, ये ऊपर दिए ये कि कर्म के फल की वांछा, और पुद्गल परमाणु स्वर्णत्व पाषाण निंदा प्रशंसा ये वस्तु के धर्म, इसकी वांछा नहीं होती है, ये हुए वस्तु के स्वभाव। और यहाँ है समस्त भाव, यहाँ समस्त भाव जीव के भाव, कौन से? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के। और कौन से भाव? द्रव्य के संबंध में, गुण के संबंध में और पर्याय के संबंध में। ये तीनों ही जीव के भाव है। इसके भाव के प्रति, यानी द्रव्य का पता नहीं होने से द्रव्य में अज्ञानता है, गुण का पता नहीं होने से गुण की अज्ञानता है। भावों में जो भाव चलते हैं इसके, वो अज्ञान वाली भाव, मिथ्या दर्शन के भाव, पाप के भाव, पुण्य के भाव, उन भावों का इसको परिचय नहीं है। तो इस भावों का मतलब सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को शुभ और अशुभ परिणाम चलते हैं। सम्यक दृष्टि से सम्यक दर्शन होने पर शुभ, अशुभ और शुद्ध 3 परिणाम चलते हैं। 5वें गुणस्थान में भी 3 परिणाम चलते हैं, शुभ, अशुभ और शुद्ध। मुनिराज के शुद्ध और शुभ चलता है, अशुभ नहीं चलता है। और 7वें के बाद में, जब 7वें में है तो खाली शुद्ध, अंदर में बुद्धिपूर्वक शुद्ध और शुभ, और इधर 6वें में केवल शुभ। और जब 7वें से ऊपर गए 8वें में तो केवल शुद्ध परिणाम चलता है। अब ये परिणाम, ये जो परिणाम हुए शुभ, अशुभ और शुद्ध, इन तीनों के बारे में यथार्थ जानता, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। और इन तीनों में से जैसा भी अज्ञान दशा के अंदर पुण्य का परिणाम चलता है, और पुण्य के परिणामों का भाव नहीं जानता है। भाव मतलब कि वो है तो राग, और ये उसको वितरागता का कारण मान लेता है, ये उसको स्वभाव मान लेता है, तो ये उस भाव में अज्ञानता है। यानी मिथ्या दर्शन है। मिथ्या तो कहो, अज्ञानता कहो, मूर्खता कहो, सब एक ही बात है। ज्ञानी किसको कहा कि वो अशुभ और शुभ चले नहीं चले प्रकरण ये नहीं है। शुभ और अशुभ चलता है, पर वो उसका बराबर यथार्थ फल जानता है। और फल जानता है तो फल जान करके वो शुभ और अशुभ क्यों हुए, ये ज्ञानी के डिक्शनरी में प्रश्न नहीं है, क्योंकि शुभ और अशुभ अपने काल क्रम में चलते हैं। ज्ञानी तो उसको कहते हैं कि शुभ और अशुभ के काल में उनसे भेद ज्ञान करता हुआ भेद ज्ञान की धारा चलती है उसको, इसलिए उसका ज्ञान सम्यक और उसकी मूर्खता निकल गई है। और अज्ञानी ये रहस्य नहीं जानता है। अज्ञानी को भी शुभ अशुभ परिणाम चलते हैं, परंतु उनका भावों का ज्ञान नहीं उसको। यथार्थ भाव शुभ अशुभ चल रही, ये तो जान लेता है, पर शुभ को कर्तव्य जान गया तो उसका यथार्थ फल नहीं जाना उसने। अशुभ को कर्तव्य जान लिया, और शुभ को भी कर्तव्य जान लिया, बल्कि उसको धर्म के खाते में खता लिया। तो उसको जब धर्म के खाते में खता लिया तो उसके शुद्धता का जन्म नहीं हो पाता है, क्योंकि वो भावों के अंदर अज्ञानता है। अब जो शुद्धता है, अब वो बार बार जिनवाणी कहती रही कि भाई शुद्धोपयोग के बगैर, शुद्धता के बगैर मोक्ष मार्ग शुरू नहीं होता है। तो वो शुद्धता कैसे पैदा होती है, ऐसा इसने प्रश्न भी नहीं करा। और वो शुद्धता का विषय अपना शुद्धात्मा है, ऐसा इसको अंदर में ललक नहीं जाएगी इसको, कि जिनवाणी कह रही है कि अपने को अगर शुद्धता प्रकट नहीं हुई तो संसार का अभाव नहीं हो पाएगा, ऐसा जिनवाणी कहती रही। पर अब ये बेचारा जीव क्या करे, कई समस्याओं घिरा हुआ है, सादा के चक्कर में फंस गया है, उससे भेद ज्ञान नहीं कर पा रहा है। अब ये अगर ये बार बार ये सुनता कि जिनवाणी की एक शर्त है कि शुद्धोपयोग प्रकट हुए बगैर, यानी शुद्धता के प्रकट हुए बगैर मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती है, और जीव का कर्तव्य पाप और पुण्य के परिणाम करना नहीं है, ऐसा नहीं समझ पा रहा, मैंने ये अज्ञानता दूर नहीं कर पा रहा हो। अब ये कर ले तो ये खुद ही कमर कसे कि भैया नए साल की शुरुआत में कुछ नया काम करे तो नया साल, काम नहीं, वो काम पूरा नहीं करे तो साल का है क्या नया।
ये काम तो अनादि से कर रहा है, शरीर को अपना मान रहा है, संयोग को अपना मान रहा है, गेयों की चिंता में डूबा है। ये तो करा क्या है इसमें? अब ये तो अजय नहीं कर लेता है। अरे अपने बच्चे को अपना मानना, रोटी खाने से पेट भरता है, ये तो पशु ही समझता है, उसमें क्या है? आप किसी जानवर के बच्चे को छेड़ नहीं सकते हो। आप गाय का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, और उसको हाथ नहीं लगा सकते आप। क्यों? क्योंकि ये मेरा बच्चा है, तो वही समझता है। वो रोटी खाने से पेट भरता है, तो इसने क्या नया करा? इसने यहाँ तो कोई नया काम कराना चाहते वही जिनवाणी। यहाँ जिनवाणी नया काम ये कराना चाहते तो कम से कम इस जन्म में बार बार सत्य सुनने के संस्कार डालने चाहिए इसको, कि जिनवाणी मेरे से चाहती है कि मैं अपने आप को सही जानूं, मैं अपने आप को सही मानूं। मेरा स्वभाव ज्ञाता है, मेरा स्वभाव करता नहीं है। मेरा स्वभाव जो जानना देखना मेरा स्वभाव है, तो अपने ज्ञान से अपने शुद्धात्मा को जान करके अतीन्द्रिय आनंद का भोग शुरू हो, ये मेरा कर्तव्य, और इसीलिए मेरा जन्म हुआ है यहाँ पे। तो ये पंच परमेश्वर यही काम कर रहे हैं। तो ये काम जिनवाणी मेरे से चाहती है, क्योंकि जब तक कि अपने को शुद्ध स्वभाव का इसको पता नहीं लगेगा, तब तक ये शुद्धता का जन्म नहीं होगा। तो ज्ञानी को चलते तो हैं शुभ अशुभ, पर वो इनको यथार्थ जानता है, अज्ञानी इनको यथार्थ नहीं जानता है। ज्ञानी को ये शुद्धोपयोग का जन्म चेतिता, माने उसने अपने द्रव्य स्वभाव को यथार्थ दृष्टि होने वाला होने से एक ज्ञायक भाव महता एक मानता है। द्रव्य पर्याय में, द्रव्य में हूँ, ऐसा एक पना उसके अंदर में, एक पना होने के कारण, टंकोत्कीर्ण होने के कारण उसमें एक उसको सभी भावों का यथार्थ परिचय हो गया। इसका नाम मोह का अभाव है। मोह का अभाव यानी पाप, पुण्य और वितराग भाव, शुद्धता, इन तीनों का यथार्थ ज्ञान, इसका नाम मोह का अभाव है। और इन तीनों का यथार्थ ज्ञान नहीं होने पर वो इनका विपरीत ज्ञान होगा। तो विपरीत ज्ञान का नाम मोह है। यहाँ पे वो मोह, वो हाथ में बच्चे को खिलाना, राग करना, वो मोह नहीं है। दर्शन मोह की परिभाषा जैन दर्शन के अंदर बहुत अलौकिक है। मोह की परिभाषा ये है कि पाप का परिणाम, पुण्य का परिणाम, शुद्धता का परिणाम हो कि नहीं हो ये बात अलग है, पर इनके भाव को यथार्थ जानना, इसका नाम मोह का अभाव है। और ये यथार्थ ज्ञान ज्ञानी को हो चुका है, इसलिए ज्ञानी को दर्शन मोह का अभाव हो गया है। वो अपने को एक टंकोत्कीर्ण शुद्ध चेतन ज्ञायक भाव में जानता है। अब प्रश्न है कि भाई अपन जान सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल जान सकता है। ये नहीं, क्यों नहीं जान पा रहा? भाई ये जानने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, ये बातों में संतुष्ट हो जाता है। तो बातें करने से थोड़े काम होता है। उसको अपना अंदर अपने जो परिणाम चल रहे हैं, तो एक एक परिणाम का फल आएगा। पर्याय में गंदगी है यानी विपरीतता, उसका भी फल आएगा। सही अभ्यास होगा, उसका भी फल आएगा। कषाय की मनता है, उसका भी फल आएगा। शुद्ध आत्मा को जानेगा, उसका भी फल आएगा। तो ज्ञानी उसको कहते हैं कि तीनों के भाव को यथार्थ जान चुका है। अब ये देखो चरणान योग में, यानी रत्नकरण साहब का 4 आदि में भी 8 अंगों की, 6 ढाला में भी 8 अंग की बातें बहुत है, पर वो सब व्यवहार किए। व्यवहार के मैंने अमूर्त दृष्टि के अंदर वहाँ पे देव, गुरु और धर्म के बारे में मूर्ख नहीं होता है। देव, गुरु, धर्म का यथार्थ स्वरूप जानता है, उसको इतना कह के छोड़ दिया उन्होंने। वो व्यवहार अंग है। तो निश्चय अंग में तो उसके भावों की बात है। तो ये वो होने के बाद उसके भावों का फल एक एक जानता है वो। और वो जो उसको देव, गुरु और धर्म के प्रति भी उसको ज्ञान नहीं है, माने देव वितरागी होते हैं, उसकी जगह किसी भी रागी देव को पूजा, लक्ष्मी को पूजा, कि ये भी तो भगवान है, तो देव का उसको विवेक नहीं है, तो वो मूर्ख है, अज्ञानता है उसको। ऐसा गुरु के बारे में जिनवाणी स्पष्ट कह रही है, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन हो, और सम्यक दर्शन ज्ञान सहित 3 कषाय का अभाव हो, तो ही दिगंबर मुनिराज होते हैं। ज्ञानी इस बात को जानता है। अज्ञानी गुरु का स्वरूप भी नहीं जानता है, वो तो केवल बाहर की नग्नता को जान करके गुरु जान लेता है, तो उसको ये भावों के फल तक तो पहुँच ही नहीं पाएगा वो। किसी अद्भुत बात है। धर्म के मामले में, शास्त्र के मामले में, धर्म के मामले में जिनवाणी कह रही वितराग भावी धर्म है। कोई हिंसा में धर्म मानता है, कोई पुण्य में धर्म मानता है, कोई दीपक जलाने में धर्म मानता है। ये धर्म का स्वरूप नहीं है। धर्म का स्वरूप तो अहिंसक मार्ग है, जिसमें किसी भी जीव को, प्राणी मात्र का, उसको कोई कष्ट नहीं हो, निर्दोष
आचरण हो, ये धर्म का स्वरूप है। शास्त्र का स्वरूप भी है कि शास्त्र के अंदर इसको बारंबार शास्त्र कहते हैं उसको जो देव की वाणी के अनुसार बताए। देव की वाणी शास्त्र में गूंथी है और इस वाणी के अनुसार चले उसी को ज्ञानी कहते हैं और उसी को मुनिराज कहते हैं। ये परिभाषा है सब। मुनिराज किसको कहते हैं कि जो देव ने जो बात कही है और जो शास्त्र में लिखी गई है उसके अनुसार उस सब गुण स्थानों का वर्णन किया हुआ है। चौथे में ऐसा व्यवहार होगा, पांचवें में ऐसा व्यवहार होगा, छठे में ऐसा व्यवहार होगा, ये सब जिनवाणी में लिखा हुआ है। तो जिनवाणी में लिखा है उस जिनवाणी के लिखे हुए शास्त्र के आज्ञा का पालन करें, उसी को मुनिराज कहते हैं और उसी को ज्ञानी कहते हैं। जो उनकी देव की वाणी को सुने ही नहीं पहली बार, वो देव की वाणी कभी सुने हो जो जिनवाणी में लिखी है उससे अपनी 1.5 अकल लगाए तो वो ज्ञानी कभी बनेगा ही नहीं। क्योंकि ज्ञानी यानी चौथे, पांचवें और छठे वाले यानी जब तक राग की भूमिका है तब तक उनका निश्चय और व्यवहार सब निरूपण जिनवाणी में है, उसके अनुसार ही उसका निश्चय व्यवहार पाया जाना चाहिए और उसका मिलान जो उसको चल रहा है वो जिनवाणी से मैच होना चाहिए। अगर जिनवाणी से मैच नहीं होता है तो वो जिनवाणी के इस व्यवहार में अज्ञान है, सम्यक ज्ञान नहीं है उसको। तो ज्ञानी को अमूढ़ हो गया, मतलब अज्ञानता निकल गई सारी। मोह का ये जो बता रहे हैं ये दर्शन मोह, श्रद्धा में मोह चले गया, उसकी बात हो रही है। आपको मोह की परिभाषा समझ में आई? मैंने क्या बोला? किसने सुनी मोह की परिभाषा? बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनो जरा। मोह की परिभाषा श्रद्धा की, चारित्र की बिल्कुल अलग अलग है। चारित्र के मोह, राग द्वेष मोह के परिणाम उसको चारित्र का वो बात अभी बिल्कुल नहीं है। अभी बात ये चल रही है कि इसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसका नाम मोह है। फिर से इसको अपने स्वरूप का ज्ञान तो नहीं है, पर जो भाव चल रहे हैं, पाप का भाव, पुण्य का भाव, वितरागता का भाव, ये 3 भाव, वितरागता का भले इसको उत्पन्न नहीं हुआ पर जो पाप का परिणाम और पुण्य का परिणाम तो चल रहा है ना, तो इसको पाप और पुण्य के परिणाम का यथार्थ ज्ञान होना, तो यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसका नाम मोह है। और इसका शास्त्रीय शब्द वापेंगे दर्शन मोह तो बेचारा समझ नहीं पाएगा कुछ, इसीलिए वो याद करता रहेगा कि दर्शन मोह ऐसा होता वैसा हो, समझता तो यही नहीं भाई। अभी अगर इसको शुद्ध भाव प्रकट नहीं हुआ तो जिनवाणी कोई आरोप नहीं लगा रही इसके ऊपर, पर तेरे को जानना चाहिए कि पाप का फल नरक पशु गति है, पुण्य का फल मनुष्य स्वर्ग है, मोक्ष तो इसमें आए ही नहीं। तो 2 भाव का फल, और फिर मोक्ष जो गए हैं, महावीर भगवान अभी गए हैं, अपने लड्डू चढ़ाई थी, भक्ति करी, तब आनंद मनाया, 3 लोक में खुशियाँ मनाई गई। तो कारण क्या हुआ कि वो शुद्ध भाव आत्मा के आश्रय से पैदा हुआ और उस शुद्ध स्वभाव में पूर्ण लीन हो गए। वो ऐसे लीन हुए हैं कि केवल ज्ञान हुआ जब ही लीन हो गए पूरे, और फिर डूबते डूबते जो 4 आघाती कर्म थोड़े बहुत बचे थे वो भी आज के दिन पूरे हो गए, नहीं निर्वाण हो गया। तो ये जो हुआ है इसका ज्ञान ज्ञानी को बराबर होता है, और अज्ञानी इसको सिर्फ देखा देखी और कुल में पैदा होने जितना मानता है। अगर ये ऐसा जाने कि ये जो भगवान की दशा हुई जिसमें 3 लोक में खुशियाँ मनाई जा रही है, ऐसी दशा मेरी भी हो सकती है, क्योंकि जीव सब समान है और जीव अनंत बन सकता है और मेरे पास इतनी योग्यता और पात्रता है। अगर ये बात इतनी समझता तो जिनवाणी से बार बार इस फल की प्राप्ति का कारण ढूंढता। तो जिनवाणी कहती कि भाई शुद्धात्मा के आश्रय से शुद्ध दशा प्रकट होती है और उसकी पूर्णता का नाम मोक्ष है। तो 3 फल का, 3 भाव का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो मोह निकल जाता है उसका। बात बहुत गंभीर है, महाभाग्य से सुनने को मिलती है, और अपना इससे ऊंचा कोई पुण्य का उदय होता नहीं है। बस ये चक्रवर्ती के पुण्य के समान है। वो चक्रवर्ती को 6 खंड का पुण्य का उदय आया, वो भाग्य की बात है। पर जिस जीव को अपने खुद को परमात्मा बनने की बात सुनने को मिल रही है, इससे ऊंचा जगत में कोई पुण्य का फल है ही नहीं। अब ये अगर इसको समझ में आ जाए और ये अपने जैसे गांठ बांध लेता है ना कि अब मैं पाप और पुण्य का परिणाम, ये इतना सरल है कि पाप और पुण्य का परिणाम क्यों हुआ, ये प्रश्न जिनवाणी की नहीं कर रही है अभी।
ये तो केवल इतना ज्ञान करा रही है, उस मोह को नष्ट करने की विधि चल रही है कि पाप का फल जाने, पुण्य का फल जाने और वीतराग भाव का फल जाने, और फिर इन तीनों के कारण जाने, और फिर अपने अंदर जो चल रहा है तो ये चलने पर भी भेद ज्ञान की शुरुआत हो सकती है, ये जाने। इसलिए मोक्ष का मार्ग बहुत सरल है, पुरुषार्थ उसको खुद को करना पड़ेगा। इससे सरल दुनिया में कोई बात इसलिए नहीं हो सकती है कि आपकी किसी भी गतिविधि को जिनवाणी ने ब्रेक नहीं लगाया। आपको भूख लगेगी, भेष की भूमिका, रोटी खाने का परिणाम होगा, अरे अच्छा से अच्छा होएगा, उसमें क्या है? अभी तो इतना पुण्य का उदय आएगा कि चक्रवर्ती बनेगा, इंद्र बनेगा। अभी तो किसी ने देखा ही क्या पुण्य का उदय? अपन तो इतने हीन काल में इतने हीन पुण्य लेकर के आए हैं कि जिन्हें भगवान का समस्रण तो साक्षात नहीं मिलता है, पर ये 63 सलाखा के पुरुष जो पुण्य का वैभव, जो स्फटिक मणि के जिनके महल होते हैं, वो भी अपने को देखने को नहीं मिलते हैं। वो पुण्य का उदय भी देखा कहाँ इसने तो जरा सा देखा कि अंतरी मंत्री संतरी जरा 10-20 लाख लोग उसके जय जयकार करने लगे, तो बस ज्ञानी इतना मूर्ख नहीं होता है। भले ही उसको कोई बिल्कुल नहीं पूछे, उसको कोई जाने भी नहीं, उसको कोढ़ रोग हो जाए, तब भी वो इस पुण्य के उदय से प्रभावित नहीं होता है। इसका नाम मोह। कुछ अच्छी लग रही कि नहीं बात है? अद्भुत बात है, अद्भुत। ज्ञानी को अमूढ़ दृष्टि जो पैदा हो गया ना, तो सम्यक दर्शन हुआ। मैंने जब इसने अपने को ज्ञाता स्वभाव जाना, देव गुरु और धर्म का परिचय हुआ, देव गुरु धर्म संबंधी मूर्खता अज्ञानता दूर हुई, और फिर अपने स्वभाव संबंधी भी अज्ञानता दूर हुई, और अपने द्रव्य का द्रव्य रूप, गुण का गुण रूप और पर्याय का पर्याय रूप, सारा पर्याय का ज्ञान हुआ यथार्थ। और इसमें जो 3 परिणाम है, चौथे और 5वें गुण स्थान वाले के, चौथा 5वें गुण स्थान के अंदर शुभ अशुभ और शुद्ध तीनों परिणाम होते हैं। वो तीनों को यथार्थ फल भी जानता है, तीनों का कारण भी जानता है। इसका नाम मोह का अभाव है। फिर जब ये जानता हुआ है, ये तो हुआ श्रद्धा ज्ञान। अब मोह का अभाव होना कि वो क्रम से होएगा कि चौथे और 5वें गुण के अंदर शुभ और अशुभ दोनों की सत्ता है। मुनिराज के अशुभ का नाश हो चुका है, अब केवल शुभ और शुद्ध बचा है। शुभ और शुद्ध बचा है, और 8वें गुण स्थान से भी अब बुद्धि पूर्वक शुभ रह गया है, और 8वें के बाद में 9वें 10वें के अंदर तो शुभ भी चला गया है। जगत में एक ऐसी बात चलती है कि मुनिराज शुभोपयोगी ही होते हैं। शुभ और अशुभ दोनों ही होते हैं, कभी भी अकेला अशुभ नहीं होता है, कभी भी अकेला शुभ नहीं होता है। अकेला शुद्ध तो हो सकता है, और शुद्ध और शुभ भी हो सकता है, अकेला शुभ नहीं होता है। अकेले शुभ के बाद नियम से अशुभ आता है, और मुनिराज 4वें गुण स्थान से ही शुभ के बाद शुद्ध होने के पूरी संभावना है, और शुद्धता उनके प्रकट हो गई है। तो शुभ के प्रयत्न में रहते हुए शुद्धता में जाने का प्रयत्न होने से एक शुद्धता की धारा तो कंटिन्यू चलती है, पर बारंबार पुनः शुद्ध हो सकता है। तो अभी जगत को तो यही नहीं पता कि मुनिराज शुभोपयोगी होते हैं कि शुद्धोपयोगी होते हैं। अरे शुद्धोपयोगी होते हैं, शुद्ध और शुभ दोनों चलते हैं, इसी का नाम मुनि दशा है। वस्तु स्वरूप को यथार्थ रूप से सुनना चाहिए, जानना चाहिए, फिर अपनी पोजीशन जानना चाहिए, और अपने हो सकता है कि नहीं इसमें मूर्खता छोड़ दो। इसमें अमूढ़ दृष्टि बताया कि स्व में अमूढ़ दृष्टि होता है, पर में होता है, दोनों में, पर में भी, यानी पर में अमूढ़ होता, पर में मूढ़ नहीं होता है। मने अज्ञानी जीव पर में मूढ़ कैसे होता है कि जिस ज्ञेय को देखता है उसको अपना मान के उसके पर्याय को बदलने का प्रयत्न करता है, ये पर की मूढ़ता है ये। और ज्ञानी पवित्र केवल ज्ञानी की तरह पर को जानता तो है, पर किसी की पर्याय को बदलने का, किसी को अपना मानने का, ये मूर्खता 4वें गुण स्थान से निकल जाती है। सम्यक ज्ञान भी केवल ज्ञान की तरह लोकालोक को जानता है, पर किसी की पर्याय को बदलने का कोई बोझा अपने ऊपर नहीं लेता, इसी का नाम तो अमूढ़ है।
और इसका लेता है, ये मूड है, ये पर संबंधी हुआ। अब देव गुरु धर्म ये भी पर संबंधी हुआ। अब अपने स्वभाव के संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में भी उसकी मूढ़ता यानी अज्ञानता निकल गई है और अमूढ़ हो गया है। अपने द्रव्य को द्रव्य रूप जानता है, गुण को गुण रूप जानता है, पर्याय को पर्याय रूप जानता है, और द्रव्य गुण पर्याय को जानने के साथ अपने जो भाव चल रहे हैं शुभ अशुभ और शुद्ध तीनों को, तो तीनों का यथार्थ स्वरूप जानता है, तीनों का कारण भी जानता है, वो तीनों के फल भी जानता है। इसका नाम अमूढ़ दृष्टि है। अब जी ये बहुत मुश्किल से बात, निश्चय की बात बहुत मुश्किल से सुनने को मिलती है। और वो जो कथा है 8 अंक की, वो सब प्रसिद्ध होती याद करके, वो सम्यक दृष्टि को 8 अंक होते हैं, उनकी ये कथा है। बस इससे आगे विचारों को सुनने को नहीं मिलता जिंदगी भर। अरे तो कुंदाचार्य हो गए जो ये अपने को इतनी बात आ गई है, इसके अर्थ भी कौन निकाले इसके। बोलते हो कि बगैर किसी की ताकत थोड़ी है इसकी, क्योंकि जिसको यह मूर्खता चली गई है ना, वही इसका स्पष्टीकरण कर सकता है। अपन तो ये अभ्यास कर रहे हैं, करो भाई। अब ये अपन देखो घर पे जाके मूर्खता चलती है कि नहीं, अगर चलती है तो डुबो देगी वो संसार में। ये किसकी जवाबदारी? अभी पहले अपने अज्ञानता को, मूढ़ता को जाने, फिर उसको दूर करने की विधि जाने, फिर जिनवाणी सुनी है तो जिनवाणी को प्रकट करके बताए कि मैंने सुना है और ये सत्य है, तब ये जाएगी भी। ऐसे जैसे नहीं जाएगी। ये अमूढ़ दृष्टि हुई तो मोक्ष जाएगी निश्चित है। बिल्कुल गारंटी से सम्यक दर्शन हुआ है तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल में भगवान बनेगा ही। पर अर्ध पुद्गल काल बहुत लंबा होता है। ये एक बार जैसे नर्सिंग होम में भर्ती हुआ और डॉक्टरों ने सब टाइम टेबल पे खाना वाना नाश्ता वास्ता दवा दी और बिल्कुल स्वस्थ हो गया, तो अब ये घर जाके यदि इसी परहेज से रहेगा तो गारंटी से स्वस्थ हो जाएगा। और घर जाने के बाद इसने अपने रूटीन में अगर सारी गड़बड़ करी और परहेज वगैरह सब डिस्टर्ब करे तो वापिस नर्सिंग होम में आएगा। मैंने वापस से पर्याय में फिर से मूर्खता कर ली। बड़ी मुश्किल से इसको आत्मा में सुख, ऐसी सुख बुद्धि आई थी। 5 इंद्रिय के विषय में सुख नहीं है, 5 इंद्रिय का अन्य ज्ञेयों का कर्ता नहीं है, ऐसा बड़ी मुश्किल से इसके ज्ञान और श्रद्धा में आई थी। अब यहाँ से आत्मा का अनुभव करने के बाद जब ये अमूढ़ दृष्टि अंग पैदा हो गया, निशंक हो गया, तो सारे गुण पैदा हो गए, वो सात भय रहित हो गया। उसके बाद जा करके फिर वही करने लगा कि मेरे को तो धन चाहिए, मेरे को तो मान चाहिए, मेरे को तो सम्मान चाहिए, मेरे को जितना मैं ज्ञानी होकर के मेरे को दुनिया में कोई जानता ही नहीं है। और एक अज्ञानी कार में घूमता है और उसके इतने लोग सेवा भी करते हैं, फूल बरसाते हैं और तो बॉडीगार्ड चलते हैं, तो ये क्या फायदा हुआ? फायदा तो उसमें है। तो वापस वो मूर्खता खड़ी कर लेगा। कितनी अपने आप को सावधान करने की बात है। अपना जीव वास्तविक में कई बार राजा बना है। यहाँ तो अभी हिंदुस्तान के तो राजा कहीं लगते नहीं है। सैनिक राजा अज्ञान दशा में था तो 1000 राजा उसके अंडर में थे, 1000 अज्ञान दशा की बात कर रहे हैं। ज्ञानी होने की बात तो फिर बात ही अलग है। तो उसमें क्या हुआ, वो जब 1000 राजा सेवा कर रहे थे, जब सुखी था कि जब उसको सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ, उन यशोधर मुनिराज से जब सुखी हुए, अब इतना समझ जाए तो इसकी बाहर की पकड़ ढीली हो जाए, नहीं तो नहीं होगी। ये जितना सुन रहा है सिर्फ क्षण ज्ञान में रह जाएगा और ये उम्र के साथ घटता और खत्म हो जाएगा। इसलिए भाव भाषण का अभ्यास करो। शुभ अशुभ और शुद्ध तीनों होते हैं परिणाम, उनके तीनों के होते हैं कारण, उनका तीनों का होता है फल। इसको आप अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते हो, जिनवाणी पढ़ के इसको जानो। और फिर जिनवाणी में ही शुभ अशुभ से बचने की विधि लिखी है, उसको जानो। और शुद्ध को प्रकट करने की विधि लिखी है, उसको जानो। और जान करके होमवर्क करो। इतना काम है। देखो कितना साफ लिखा है। चेतिता माने ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा समस्त भाव में अमूढ़ है, मैंने समस्त भाव को जान लिया और यथार्थ दृष्टि वाला है, इसलिए उसको निश्चय से अमूढ़ दृष्टि जानना चाहिए। टीका, क्योंकि फिर से आचार्य की स्टाइल देखो, वो क्यों हो गया आखिर अमूढ़ दृष्टि, मैंने उसकी मूर्खता कैसे चली गई कि क्योंकि सम्यक दृष्टि मैंने सही दृष्टि किस संबंध में, कि अपने स्वभाव के संबंध में सही दृष्टि। पहले अपने को मानता था मैं मर जाऊंगा, अब मानता है कि मैं अनादि अनंत हूँ। पहले मानता था कि मैं करता हूँ,
अब जान मानता है कि मैं ज्ञाता हूँ। ऐसा सम्यक दृष्टि जो अपने को अनादि अनंत जान चुका है, टंकोत्कीर्ण एक रूप ज्ञायक भाव महता के कारण, यानी ज्ञान महता के कारण ऐसा अपने को जानने से सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हुआ है। होने पर समस्त भावों का, यानी उस समस्त भाव यानी मोह का, यानी मोह माने उन तीनों परिणामों का यथार्थ ज्ञान हुआ, इसका नाम मोह का अभाव है। इसलिए होने से वो अमूढ़ दृष्टि है। उसको रोटी खाने का परिणाम होता है, दुकान पे बैठने का परिणाम होता है, पर उस परिणाम में मूर्ख नहीं होता है, उसको कर्तव्य नहीं जानता है, उसको सजा जानता है और उससे उसी काल में भेद ज्ञान भी चलता है और बहुत जल्दी उससे अपना प्रयोजन पूर्ति करने के बाद, यानी आजीविका जितनी, भोजन जितनी, प्रयोजन की पूर्ति के बाद तत्काल ही शुद्धोपयोग के पुरुषार्थ में लग जाता है। इसलिए उसको मोह का अभाव हो गया। बाहर का परिणाम रहता है शुभ अशुभ तीनों, शुद्ध भी, परंतु तीनों का स्वरूप जानने से अपने आप को सुरक्षित रखना जानता है, उसको ज्ञानी कहते हैं। और ये अपने आप को सुरक्षित रखना नहीं जानता है, पाप का परिणाम आए तो पाप में झोंक देता है, पुण्य का परिणाम आए तो पुण्य में झोंक देता है। वितरागता का तो प्रश्न ही नहीं है। जिस संयोग में जाता है वहाँ पे डूब जाता है पूरा का पूरा, बस उसको कोई सी चर्चा छेड़ो और ज्ञान उसमें डूब जाता है बिल्कुल। जरा सा कोई छेड़ने की देर है उसको, बस कि साहब मेरे जरा ना पेट दुख रहा था तो सारी सर्जरी यही बता दे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो नहीं हो तो डॉक्टर की लिस्ट दे दें। और उसका ज्ञान मतलब आप कोई सा भी छेड़ो उसको, कितनी सलाह देता है। ज्ञान के पास दुनिया भर की खबर है, अपने आप को सुखी कैसे करना यही खबर नहीं आ रही बस। अभाव होने से मूढ़ दृष्टि, इसलिए मूढ़ दृष्टिकृत बंध, यानी उसको मिथ्या दर्शन संबंधी बंधन नहीं होता है। तो इसको वो जो चारित्र मोह का, राग द्वेष का परिणाम, खाने पीने का परिणाम, दुकान का होने पर भी अमूढ़ हो जाने की वजह से उसको निर्जरा ही होती है। अरे क्या गजब हो गया ये चमत्कार। ये कुंदाचार्य का आशीर्वाद मिला, तो इस आशीर्वाद के कारण वो पाप और पुण्य के परिणाम होते हुए भी उसको निर्जरा होती है, नया बंधन नहीं होता है, यानी मिथ्या दर्शन संबंधी बंधन नहीं होता है। और ये जो बचा है तो चूंकि उसको शुद्ध उपयोग हो जाने से, शुद्धता प्रकट हो जाने से वो शुभ और अशुभ भाव पैदा हो रहे हैं, उनका इलाज वो खुद जानता है। वो उनका इलाज जानता है तो वो क्यों पैदा हो रहे हैं ये भी जानता है, उन्हें दूर कैसे होंगे ये भी जानता है। इसलिए बहुत जल्दी उस पाप और पुण्य के परिणामों को अपने अंदर नहीं रहने देगा। अज्ञानी के पास कोई रास्ता समझ भी नहीं आ रहा उसको। ये जो निर्जरा हुई ये कौन से बंधन की हुई है? पूर्व के निर्जरा तीन तरह की होती है, एक शुद्धता के प्रकट होना, एक अशुद्धता का घटना। ये दो निर्जरा जीव ने कभी सुनी नहीं है। वो सिर्फ कर्म बनते और कर्म फिरते यही सुना उसने, और यहाँ उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ बात उसकी चल रही है कि मिथ्या दर्शन संबंधी अशुद्धता तो परमानेंट चली गई है, वो उतनी शुद्धता तो प्रकट हो गई है, उतना वो संवर भी हो गया, निर्जरा भी हो गई है। और मिथ्या दर्शन संबंधी तो बंधन अब उसके होते ही नहीं है। अब जो बच गई है वो जो निर्जरा माने जो तीन कषाय का सद्भाव, यानी वो जो अशुद्धता बची है वो भी निरंतर घटती है, और शुद्धता जो एक कषाय के अभाव की हुई है वो हर क्षण प्रति क्षण बढ़ती है, और वही मोक्ष मार्ग में ले जाएगी। वही मोक्ष का मार्ग है और वो मोक्ष में ले जाएगी। बच्चा पैदा हुआ तो कब रात को बढ़ता है कि दिन में है? कब बढ़ता है? अच्छा, बाल कटते तो कब बढ़ते हैं? रात में कि दिन में? और कटते कैसे? कैसे कटते हैं? कैंची से। तो फिर कैंची से कटते हैं तो फिर वो कैंची से दो द्रव्य एक हो गए। कैंची से बाल कटते हैं मैंने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हो गया। अरे वो अपने काल में ही जाते हो। यही तो मूर्खता है इसमें। एक द्रव्याश्रित कभी चिंतन हुआ ही नहीं उसको। अरे बढ़ते भी अपने आप है तो कटते भी अपने आप है, और वो जिस काल में उनका संयोग विच्छेद होता है उस समय में कैंची नहीं मिलते, कैंची से बाल नहीं कटता है, नहीं तो फिर वो बेलन से रोटी बनती है और वो दवा से ठीक होती है, सब खड़े हो जाएंगे वो।
निर्वाचन। इसीलिए तो मैंने पूछा, मेरे मालूम है कि यहाँ गड़बड़ करेगा जीव। बीमार तो अपने आप होता है, ठीक कैसे होता है? तो फिर वही लिया है वो। अरे साता साता ही नहीं, घेरे में ला रहे भाई। साता साता था, तो साता साता की परिभाषा ही अलग है। साता असाता का रिलेशन तो इसके आत्मा से है। वो उदय आया, कर्म का उदय आया, यदि इसको सुहाए नहीं तो असाता का उदय नाम पता है, और इसको अगर सुहाए तो वो दुनिया को लगता होगा असाता। तो वो पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर, भगवान तो नहीं बने, पार्श्वनाथ मुनिराज के ऊपर पत्थर बरसे, पर उनके ज्ञान में गे बन रहे वो, उनको उसे किसी तरह की प्रतिकूलता महसूस हो ही नहीं रही है। तो वो असाता का उदय अपनी तरफ से कहते हैं। उनसे पूछो तो उनके कि मैं तो जानते ही नहीं असाता का उदय, ये पत्थर मुझे छुए और ये मेरे को दुखी करे, ये मेरे परिणाम को रोके, और ये मेरे इसमें अगर ताकत हो तो मेरी मुक्ति को रोक के दिखाए। कौन सा साता के असाता की वो पत्थर, इनमें ताकत नहीं है। अज्ञानता में भी दुनिया का कोई में ये ताकत नहीं है कि इस जीव को मिथ्या तो करा दे या कषाय करा दे। ये खुद उसको अपना मान के मिथ्या तो करता है। इतना चैलेंज इसको कभी मिला नहीं है। ये शरीर है ना, शरीर, इसमें इतनी ताकत नहीं है कि इसी के अंदर बैठे हुए जीव को मिथ्या दर्शन करा दे। पर ये जीव खुद इस शरीर को अपना मान के और खुद मिथ्या तो करता है, और ये खुद ही इसको अपना मान के इसकी चिंता में डूबा है। तो जिनवाणी के पास भी कोई हल नहीं है, और शरीर के तो चाहते ही है, चाहता है मतलब तो चाहिए उसको, फोकट का ऐसा गुलाम चाहिए इसे, जो रात दिन उसकी चिंता करे, सेवा करे। अरे भाई, किसी एक अद्भुत बातें हैं, अब इस जीव को समझ में आ जाए, सुनने को मिलने बहुत दुर्लभ बात है। तो कहाँ है, तो आ गई है, अपने पास आ गई है कि कितना इसको सुनता है, कितना इसको समझता है, कितना इसके अनुसार अपने परिणामों में परिवर्तन करता है, कितनी निर्भीकता पैदा करता है, कितनी निशंकता पैदा करता है, कितना इसको देवशास्त्र गुरु का बहुमान आता है, कितने इसको जिन्हें भगवान की महिमा आती है, कितनी इसको स्वभाव की महिमा आती है, कितनी इसको वस्तु, ये सब काम जीव का है। जिनवाणी क्या करे इसमें? जिनवाणी तो इसके पुण्य के उदय ने ये सारी बातें इसके ज्ञान में ला के छोड़ दी, और वो पुण्य का उदय भी निर्जित हो गया। वो अब नहीं आया, ये पुण्य का उदय गया, ये तो आग के फल देके चला गया है। इसका नाम निर्जा है। ये निर्जा किसी काम की नहीं है, क्योंकि इस फल का इसमें कुछ उपयोग तो करा ही नहीं। ये फल में इसको इस फल के अंदर इसको इतनी उत्तम जिनवाणी सुनने को मिल गई, पर वो कर्म तो निर्जय हो गया। अब इसने नया काम कुछ करा क्या कि तो यहाँ से सुन के अपने फॉर्मेलिटीज पूरी करके चला गया, तो निर्जय हो गई, और नया बंधन और करा और चांस खो दिया उसने। कुछ होमवर्क काम में आ रहा है कि नहीं आदमी में? भावा देखो, सम्यक दृष्टि समस्त पदार्थों के, वो 9 पदार्थ के स्वरूप को यथार्थ जानता है। इसलिए इसको रागद्वेष मोह का अभाव होने से, कि साहब रागद्वेष मोह तो होता तो है, वो उसको चारित्र मोह संबंधी होता है, दर्शन मोह संबंधी अभाव होने से क्या हुआ कि किसी भी पदार्थ की उसको अयथार्थ दृष्टि, माने विपरीत दृष्टि, माने इससे मेरे को लाभ होगा, ऐसी नहीं होती है। और चारित्र मोह के उदय से जो थोड़ा बहुत राग द्वेष मोह का परिणाम उत्पन्न होता है, इष्ट अनिष्ट के भाव भी उत्पन्न होते हैं, तथापि यह बात समझने की, उसे उदय की बलवत्ता जानकर, ये निमित्त से बात है। बात यह है कि उसको अपने अंदर में पुरुषार्थ की कमी जानकर उन भावों का स्वयं करता नहीं होता है। यानी वो जो अस्थिरता जन्य जो परिणाम हुआ, उसका ये ज्ञाता रहता है, न तो उस परिणामों का कर्ता बनता है, और न उससे उसको दूर हटाने का पुरुषार्थ करता है। ये जानता है कि ये परिणाम मेरे स्वभाव में नहीं टिकने की वजह से पैदा हुआ, और इसका उपचार भी मेरे स्वभाव में टिकना है, इसलिए वो निरंतर ये पुरुषार्थ करता है। इसलिए उसको मूढ़ दृष्टिकृत यानी मिथ्या दर्शन संबंधी बंधन नहीं होता है, और वो प्रकृति है, वो रस देकर के खिर जाती है। बार बार ये परिभाषा याद रखना चाहिए।
ये कर्म फिरते जा रहे हैं, इसलिए उसको निर्जरा ही होती है। प्रोफेसर साहब समझ में आया कि नहीं? फिर से देखो, इसमें पुनरुक्ति दोष नहीं लगता हुआ, ज्यादा बुद्धिमान नहीं बनना कि मेरे को तो सब सुन लिया, क्या सुना तो फिर बार बार। सम्यक दर्शन होते से ही उसने अपने शरीर को अपना मानना बंद कर दिया, है ना। अब अपना मानना बंद कर दिया, ज्ञेयों की कर्ता बुद्धि छूट गई, विषयों की सुख बुद्धि छूट गई, 3 काम हो गए इसको, उसका नाम ज्ञानी है। 3 काम याद रहेंगे किसी को? शरीर में सारे संयोग ले लेना, किसी भी संयोग को अपना नहीं मानता है, अपने आत्मा को अपना मानता है, इसी का नाम तो सम्यक दृष्टि। एक बात, अब ज्ञेय जो दिखते हैं उसके ज्ञान के अंदर उन ज्ञेयों का ज्ञाता रहता है, उनके पर्याय को बदलने का कर्ता नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अकर्ता स्वभाव के ऊपर दृष्टि है, तो अपने को अकर्ता जानता है तो ज्ञेयों का कर्ता अपने को नहीं जानता है। तीसरा सुख बुद्धि, उसको अपने के आत्मा के आश्रय से अतीन्द्रिय आनंद और सुख का जन्म हो गया, तो सुख की परिभाषा भी समझ गया। अभी तक वो कहता था इंद्रियों में सुख मानकर, अब तक जान नहीं पाया सच्चे सुख की परिभाषा, और जान ही नहीं पाया कि सच्चा सुख भीतरा भाव होता है, सच्चा सुख आत्मा के आश्रय से होता है, सच्चे सुख को भोगने में किसी कर्मों का बंधन नहीं होता है, ये परिभाषा ही नहीं जान पाया। तो 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि है, ऐसा रह गया उसको। अभी 3 चीज निकल गई, उसका नाम ज्ञानी हुआ। अब जो हो गया ना, तो अब उसके बाद में अब उसको मूढ़ता संबंधी, अब मूढ़ता संबंधी यानी अब उसके संयोग में जब तक अनंत नहीं बन पाएगा तब तक उसके संयोग में शरीर मिलेंगे, पर वो किसी भी शरीर को अपना नहीं मानेगा। अब मनुष्य का देव का, मनुष्य का देव का, अब नरक पशुगति तो कटी गई, तो मनुष्य का देव का मिलेगा, परंतु अपना नहीं मानने से ये निर्जित हो जाएगा, धीरे धीरे शरीर मिलना बंद हो जाएगा। आत्मा का सुख प्रकट हुआ तो आत्मा का सुख प्रकट होने पर जब तक कि पूर्ण सुख नहीं हो पाएगा तब तक 5 इंद्रिय के विषय उसको बहुत सारे मिलेंगे संयोग में, पर वो किसी में सुख नहीं मानेगा और आत्मा में सुख मानेगा, तो वो आत्मा में सुख मानने से उसको जो बाहर के संयोग 5 इंद्रिय के विषय मिले वो सब निर्जरा को प्राप्त होंगे। इसी तरीके से कर्ता बुद्धि, क्या वो जब तक वो अनंत नहीं बन पाएगा, जब तक पूर्ण ज्ञाता स्वभाव पूर्ण प्रकट नहीं हो जाएगा, तब तक वो ज्ञेयों का करता हुआ दिखेगा, दुकान पे करता हुआ दिखेगा, शरीर का करता दिखेगा, बीमार होने पर दवा खाने का भी करता दिखेगा, जगत को। गजब की बात है कि करता हुआ दिखने पर भी उसको कर्ता संबंधी बंधन नहीं होता, बल्कि निर्जरा ही होती है। अब वो मिथ्या दृष्टि संबंधी जाएगी, अब वो ये जो गई है ये तो कभी पैदा होएगी नहीं, और वो निरंतर ज्ञाता बुद्धि बढ़ते बढ़ते अनंत हो जाएगा, लोक का ज्ञाता हो जाएगा, सुख बढ़ते बढ़ते अनंत सुख, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाएगा, और अपने आत्मा को अपना माना है तो सब ज्ञेयों का ज्ञाता रहते हुए आत्मा में पूर्ण लीन हो जाएगा अल्प समय में। 4 भव 8 भव मैक्सिमम, सम्यक दर्शन होने के बाद 8 भव से अधिक नहीं लगते हैं। तो जिसको मुक्त होना हो, भगवान महावीर जहाँ भी रहते हैं उनके पास फ्लैट खरीदना हो, अभी बुकिंग हो रही है नहीं आ रही है? चंद्रमा पे गए तो बुकिंग हो रही कि नहीं? ऐसा ये महावीर भगवान का शिष्य बना है, लड्डू चढ़ाए हैं तो अभी बुकिंग खुली है, टिकट मिल रही है वहाँ की। क्या टिकट है कि उनके जैसा अपने स्वरूप को जानो, हर कोई खरीद सकता है। उन्होंने बता दिया कि आज बिना शरीर के अनंत काल तक मैं रह सकता हूँ, बिना 5 इंद्रिय के विषय भोगे मैं अनंत सुख को भोग सकता हूँ। ऐसा जो मान जाएगा उसकी बुकिंग हो जाएगी, उनके पास सिद्धालय में फ्लैट मिल जाएगा उसको, और वहाँ रहेगा अनंत काल तक। बुकिंग कराना है क्या किसी को? हाँ, भाषा में तो सबको कराना है, अभी घर जाएगा जब देखी जाएगी।